मैं बस रास्ते से आराम से जा रहा था, तभी अचानक एक कार ने मुझे जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से मैं काफी दूर जाकर गिर गया। गाड़ी के अंदर एक लड़की और उसके दादाजी थे। ये देखकर दादाजी और लड़की दोनों ही काफी ज्यादा घबरा गए। लड़की जल्दी से अपनी गाड़ी से बाहर आकर मुझे देखने लगी। मैंने बिना कुछ सोचे उसे गुस्से से कहा कि क्या उसे गाड़ी चलाना नहीं आता। हालांकि लड़की ने आकर मेरे हालचाल पूछने की कोशिश की। जैसे ही मैंने लड़की के चेहरे को देखा, मैं हैरान हो गया, क्योंकि उस लड़की को मैं पहले से ही जानता था। इसके बाद लड़की जल्दी से अपना पर्स लेकर आई और मुझे पैसे देते हुए कहने लगी कि मैं किसी मेडिकल हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा लूं। लेकिन मैंने उसे रोकते हुए कहा कि वह मुझे टक्कर मारकर ऐसे ही नहीं जा सकती। लेकिन मेरी बातों को सुनने के बाद लड़की को लगा कि मैं नाटक कर रहा हूँ। उसे यह लग रहा था कि मैं उसके ऊपर लाइन मारने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ तक कि उसने मुझसे कहा कि हम दोनों की दुनिया अलग अलग है। लेकिन मैं साफ साफ समझ गया कि लड़की को अपने अमीर होने पर कुछ ज्यादा ही घमंड था। तभी अचानक लड़की को अपने दादाजी की आवाज सुनाई दी, जो कि सांस नहीं ले पा रहे थे। मैंने जल्दी से लड़की को बताया कि उसके दादाजी को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन लड़की उल्टा मुझ पर ही गुस्सा होने लगी। मेरे पास उसे समझाने का ज्यादा टाइम नहीं था। मैं जल्दी से लड़की को रास्ते से हटाकर अपनी शक्तियों से दादाजी का इलाज करना शुरू कर दिया। लड़की को अभी भी यही लग रहा था कि मैं उसके दादाजी को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उसकी हर एक बात को पूरी तरह इग्नोर कर दिया। मैं बस अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके दादाजी को बचाने की कोशिश करने लगा। कुछ देर में दादाजी पूरी तरह ठीक हो गए। इसके बाद दादाजी ने मुझे शुक्रिया अदा किया, लेकिन उनकी पोती को अभी भी यही लग रहा था कि मैं सिर्फ उसके दादाजी को मारने की कोशिश कर रहा था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि मैं एक बेवकूफ लड़का हूँ, लेकिन मैं उनके बीच की बातों में नहीं आना चाहता था। इसलिए मैंने कहा कि मुझे कुछ जरूरी काम है और मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन फिर भी दादाजी ने मुझे रोक कर कहा कि वह मुझे अपने होटल में इनवाइट करना चाहते हैं।